ये तो आपने सुना है कि किसी क्रिमिनल ने गवाह को हॉस्टाइल करा दिया, गवाह को मरवा दिया। वो तो आपने भी सुना है, वो मैंने भी सुना है, हम रोज कॉपी देखते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला जिसके ऊपर रिट फाइल है, जिसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस में एफआईआर है, अब उसने पुलिस वाले को हटा, मतलब एक अधिवक्ता को रास्ते से हटाने की कोशिश की, तो वो मरवा भी सकते हैं। इन्होंने एक झूठी एफआईआर डाली है, ये और भी डाल सकते हैं। या तो ये मुकदमा छोड़ देंगे, या जो हमारे अगेंस्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिट फाइल है, जो कि रिट रविंदर यादव जी स्पेशल सीपी, भीषम सिंह डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, सुनील जैन इंस्पेक्टर जो कि सस्पेंडेड है, और इनके अगेंस्ट एक 56(3) भी पेंडिंग है। जो कंप्लेनेंट है परवीन लाकड़ा जी, मेरे केस के जो मेरे क्लाइंट है, उनकी वाइफ ने डाली हुई है, वो भी पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पर्सनली एडवोकेट को टारगेट करें, अधिवक्ता को टारगेट करें। नमस्कार, मैं ओमपाल प्रसाद GNN न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। बता दें, जब वकील खुद बन गई पीड़ित, रोहिणी कोर्ट से ग्राउंड रिपोर्ट GNN एक्सक्लूसिव। बता दें, हम इस समय मौजूद हैं रोहिणी कोर्ट में, जहां हमारे साथ एक ऐसी वकील हैं जो खुद एक केस की शिकार बनी हैं। आइए उनसे जानते हैं पूरा मामला। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और बताएं कि आप किस तरह का केस हैंडल करती हैं। मैं रोहिणी कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मोना शौकीन एडवोकेट। मैं क्रिमिनल और सिविल दोनों ही मैटर करती हूँ। आपके साथ जो घटना हुई वो कब और कैसे हुई, शुरू से ही बताएं। जी, मेरे खिलाफ तो घटना जो हुई थी वो अब हुई है 4 तारीख को, 6 अप्रैल 2026 को। लेकिन जिस एफआईआर पर हुई वो अलीपुर की एफआईआर है, 27 अप्रैल 2025 की एफआईआर, जो कि आउटर से उठाकर डीसीपी नॉर्थ वेस्ट में फाइल को ट्रांसफर कर दिया गया, और जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे स्पेशल सीपी रविंदर यादव जी, डीसीपी भीषम सिंह और इंस्पेक्टर सुनील जैन जी, जिन्होंने इस एफआईआर पर जो करप्शन की डिमांड थी, वो इनकी 1.25 करोड़ की डिमांड थी, 70 लाख रुपए में इन्होंने सेटल करा, और 30 लाख रुपए की रकम पहली इंस्टॉलमेंट ये ले चुके थे, जिस पर सुनील जैन जी अरेस्ट हुए करप्शन के चार्ज में। जी, इस पर आपकी क्या प्रक्रिया रही जब वो अरेस्ट हो गए? इसमें सुनील जैन जी के अगेंस्ट हमने एक एफआईआर कराई जी, जो कि सोनीपत से एंटी करप्शन की टीम जो थी वो दिल्ली आई, इनको अरेस्ट किया और सोनीपत ले गई, और उसमें ये 8 या 9 महीने ये जेल रहकर आए जी। और जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने मुझे पर्सनली टारगेट कर लिया, क्योंकि मैं इस केस की एडवोकेट थी। परिवार को टच करना इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि परिवार ने स्पेशल सीपी रविंदर यादव, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट भीषम सिंह और इंस्पेक्टर सुनील जैन के अगेंस्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की है, जो कि पेंडिंग है बिल में जी। और सुनील जैन के अगेंस्ट बिल कैंसिलेशन भी पेंडिंग है, जो कि 6 अप्रैल की उसमें डेट थी और आने वाली डेट उसकी 27 अप्रैल है। सुनील जैन फ्रस्ट्रेटेड था जी। सिर्फ मेरे साथ झगड़े की वजह, मेरे साथ पर्सनल आने की वजह ये थी कि इन मैटर्स को लेकर वो सेटल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, झगड़ा भी किया कोर्ट पर मैसेज में, इन्होंने अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया, इन्होंने धक्का मुक्की भी की, और मेरी शिकायत जो कि 6 तारीख से लेकर आज 11 तारीख हो गई है और अभी तक जिसमें कोई एफआईआर नहीं हुई। सुनील जैन की एफआईआर मेरे अगेंस्ट सेम डे हो गई, जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस वाला है। डिपार्टमेंट ने उसको फैसिलिटी इमीडिएटली दे दी, और मुझसे ही जो मेरे साथ वाकया हुआ, जो मेरे साथ बदतमीजी हुई, उसको लेकर प्रूफ मांगे गए, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे बनानी चाहिए थी कि सुनील जैन जी आप बाद में कीजिएगा, पहले मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो बना लूं ताकि पुलिस को मुझे देनी है। ये बड़ी शर्मदार बात। कानून में, न्यायपालिका में न्याय दिलाने वाले आज खुद पीड़ित हैं, और सवाल यही उठता है कि न्यायपालिका के
जो न्याय दिलाने वाले एडवोकेट, वकील जब खुद परेशानी में आ रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपने तो अपना कर्म निभाया, आपने अपना वो कर्म निभाया जो न्याय दिलाने के लिए किया जाता है। तो पर्सनल आपके साथ इस तरह का व्यवहार उन्होंने आखिर क्यों किया, जबकि वो भी इसी महकमे के कहीं ना कहीं नुमाइंदे हैं। देखिए, मेरे साथ पर्सनल आने की वजह ये, क्योंकि जिस केस में जो अलीपुर की एफआईआर मैंने आपको बताई 219/25, इसमें जो इन्होंने करप्शन किया, इस परिवार को टच करना इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि परिवार की मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, परिवार कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। तो अब ये चाहकर भी उस परिवार के पास नहीं जा पा रहे हैं, उनके से हाथ जोड़ने या उनसे सपोर्ट मांगने या उनके ऊपर प्रेशर बनाने, उनको झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए या किसी भी तरीके से उस परिवार को हरासमेंट करने के लिए। अब इनके पास बच गई सिर्फ मैं, क्योंकि मैं उस केस की एडवोकेट हूं, मैं डे 1 से एडवोकेट हूं, मैं आज भी हूं। और इन्होंने सिर्फ मुझे पर्सनल इसलिए टारगेट लिया कि अगर हम पर्सनली मैडम के साथ आएंगे टारगेट में, मैडम को हरासमेंट करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं मैडम परेशान होकर या तो ये मुकदमा छोड़ देंगे, या जो हमारे अगेंस्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिट फाइल है, जो कि रिट रविंदर यादव जी स्पेशल सीपी, भीषम सिंह डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, सुनील जैन इंस्पेक्टर, जो कि सस्पेंडेड है, और इनके अगेंस्ट एक 56(3) भी पेंडिंग है। जो कंप्लेनेंट है परवीन लाकड़ा जी, मेरे केस के जो मेरे क्लाइंट हैं, उनकी वाइफ ने डाली हुई है, वो भी पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पर्सनली एडवोकेट को टारगेट करें, अधिवक्ता को टारगेट करें, और उसके बाद ही कोई रास्ता निकलेगा। इसीलिए इन्होंने ये बदतमीजी की, जो कि शोभा नहीं देती दिल्ली पुलिस को। पहले गवाहों को खरीद लिया जाता था, गवाह अपना गवाही देने से मुकर जाया करते थे। अब जो वकील खुद उसको लड़ता है केस को, और अब उसको भी दबाया जाए, तो वो किस तरीके से निकले उससे। अगर जैसे आपको फंसा दिया गया है, आप जैसा बता रहे हैं कि आपके परिवार का भी एक डर है, आपको अपना भी एक डर है आपको, तो बहुत सारे केस आपके पास आए होंगे अब तक, बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस पे काम किया होगा आपने, तो उन उनको देखें, उन केसों को, और इस केस को देखें। जब दिल्ली पुलिस का मामला जहां आ जाता है, तो किसको हम बड़ा केस माने? क्या वो जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो खतरनाक होते हैं, या ये जो महकमे में रहकर ये जो काम करते हैं? नहीं, देखिए, इसमें ना दो चीजें हैं। क्रिमिनल के साथ हम दिल्ली पुलिस का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर क्रिमिनल को पुलिस कंट्रोल नहीं करेगी तो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं इनका कंपैरिजन 3 लोगों से करना चाहूंगी जी। जो डीसीपी नॉर्थ वेस्ट भीषम सिंह, स्पेशल सीपी रविंदर यादव जी, और सुनील जैन, जो करप्शन में लिप्त हैं, इनका कंपैरिजन सेम ही है। मैं पूरी दिल्ली पुलिस को नहीं कहूंगी, पूरे सिस्टम को नहीं कहूंगी, क्योंकि सिस्टम को पूरे कहना पूरे सिस्टम के ऊपर बड़ी शर्मदार बात होगी। ऐसे में न्यायपालिका में न्याय दिलाना कितना मुश्किल? न्यायपालिका में बड़ी ईमानदारी से न्याय दिलाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के हादसे ना हो। ये तो आपने सुना है कि किसी क्रिमिनल ने गवाह को हॉस्टाइल करा दिया, गवाह को मरवा दिया, वो तो आपने भी सुना है, वो मैंने भी सुना है, हम रोज कॉपी देखते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला जिसके ऊपर रिट फाइल है, जिसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस में एफआईआर है, अब उसने पुलिस वाले को मतलब एक अधिवक्ता को रास्ते से हटाने की कोशिश की, तो वो मरवा भी सकते हैं। इन्होंने एक झूठी एफआईआर डाली है, ये और भी डाल सकते हैं। ये अपनी सभी सीमाएं पार कर चुके हैं और वो आगे भी करेंगे। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो लोग ऐसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप ऐसे लोगों के लिए कहां तक जा सकते हैं? क्या आप इनके लिए इंतजाम कर रहे हैं? आगे आपका क्या रहेगा इनके साथ? जो केस लड़ने की बात करें या इनके ऊपर आप और केस करने की बात करें,
ये लोग जो आपको इतना दबा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, मैं अपने आप को बचाने की तो बात कर ही नहीं रही हूँ। जी पुलिस ने झूठी एफआईआर डालनी है, एक डाल चुके हैं और भी डाल दे, कोई जी बात नहीं। जी न्यायपालिका पर विश्वास है। जी सत्य की हमेशा जीत होती है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो होगी। बात है परिवार को हरासमेंट करने जी। की, मुझे हरासमेंट करने की। जी मुझे डर है सिर्फ अपने परिवार को लेकर। मैं तो मैदान में खड़ी हूं, ना मुझे मरने से डर लगता, ना मैं इनसे डर कर भागूंगी, और ना ही मैं मुकदमों को छोड़ूंगी। वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरे क्लाइंट के प्रति और ईमानदारी है मेरी। मैं भागूंगी नहीं, मैं इनका सामना करूंगी। अभी आपने बताया कि कुछ चंद पुलिस वालों की वजह से ऐसा सब होता है, तो ऐसे ही मामले देखिए आते हैं। सागरपुर थाने का भी ऐसा मामला आया था जहां पर एक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया, फिर दोबारा से उसको उसी पद पर वहां भेज दिया गया। तो ऐसे मामलों को देखकर क्या कहते हैं आप? इसमें सिस्टम की गलती है। जब प्रेशर आता है तो सस्पेंडेड कर दिया गया, 2 दिन के बाद आप वापस बैठा देते हो। एक विक्टिम से आप प्रूफ मांगते हैं, किस चीज का प्रूफ? कि वो रेप होने से पहले वीडियो बनाई, उसके साथ महिला के साथ छेड़खानी होने से पहले वो वीडियो बनाई। अगर वो प्रूफ देगी तो आप एफआईआर करेंगे, अदरवाइज किसी भी महिला की कोई सुरक्षा नहीं है। यही कहना चाहती है पुलिस। अभी आप खुद महिला हैं और आपको पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, और जबकि आप इतने बड़े एडवोकेट हैं, वकील हैं, और इतने सारे लोगों का केस लड़ चुकी हैं, न जाने कितनों को आप न्याय दिला चुकी हैं अब तक। तो ऐसे में कैसे जिए फिर, कैसे करें? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूंगी, ये लड़ाई है, ये युद्ध है। इस युद्ध को लड़ेंगे और जीत सत्य की होगी। मेरा कोई भी एलिगेशन झूठा नहीं है। मेरे पास 2 केसेस आए करप्शन के, जो कि एफआईआर नंबर 219/25 अलीपुर पुलिस स्टेशन, और दूसरा आया मेरे पास मॉडल टाउन का एफआईआर नंबर 607/24। दोनों में करप्शन था। सिर्फ फर्क था दोनों में, उसमें 1.25 करोड़ की डिमांड थी अलीपुर पुलिस स्टेशन के अंदर, और यहां जो डिमांड थी वो 3 करोड़ की डिमांड थी। झूठा किडनैपिंग का मुकदमा। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जो कि कुछ लोगों ने अपना नेक्सस बना रखा है, और पूरी दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रखा है। दिल्ली पुलिस को बदनाम किया हुआ है कुछ लोगों ने। देखिए, मानते हैं हम आपकी बात को, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखें तो महिला बहुत सारी चीजों पर अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं, गुहार लगाती हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। और ऐसे मामले बहुत सारे आए हैं, चाहे वो सागरपुर थाने की बात करें, अभी एडवोकेट के साथ अगर बात करें हम पालम थाने की, तो वहां पर भी एडवोकेट के साथ धक्के मारे गए। तो जब एक एडवोकेट ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक का क्या? नहीं देखिए, इसमें मैं तो ये जी न्यायपालिका पर विश्वास है मुझे, तो मैं तो जी देखिए अधिवक्ता हूँ, कोर्ट में बैठी हूँ। जी जब मैं इतनी लड़ाई लड़ रही हूँ, जी तो एक आम आदमी के लिए अपने आप में जीना, अपने परिवार को पालना और दिल्ली पुलिस के साथ भिड़ने में बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आम आदमी का क्या हाल होता है जब वो वर्दी वाला देखता है? तो घबरा जाते हैं, नींद नहीं आती है। वो मतलब वो ये सोचते हैं कि हम जो 5,000 रुपए आज हमने कमाए वो पुलिस वाला ले जाएगा, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। देखिए, आप एक महिला भी हैं एडवोकेट के साथ साथ, और आप रोड देख पे रहे हैं हमारे साथ कोई जी मारपीट होती है, जी हम सुरक्षित फील करते हैं पुलिस को बुलाकर कि पुलिस आएगी, हमारी मदद करेगी। लेकिन अब उसमें कौन सा पुलिस वाला करप्शन में और कौन सा ईमानदार है, वो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छे लोग भी हैं जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, लेकिन अगर करप्शन पुलिस वाला आ गया तो उसकी वजह से जो समाज में जो मैसेज जा रहा है वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। मैं वही कहना चाहूंगा कि आप एक महिला भी हैं वकील के साथ साथ, और आप देख रहे हैं आजकल हमारा जो युवा है वो नशे में लिप्त होता जा रहा है, और दिल्ली के अंदर सूखा नशा खुलेआम बिक रहा है। अब इसकी क्या वजह माने हम? पुलिस की लापरवाही, पुलिस की।
इसका जो नशे को लेकर जो सीधा सीधा एलिगेशन है वो पुलिस पर है। पुलिस अगर अपना हफ्ता बंद कर दे जो ले रही है तो सिस्टम सुधर जाएगा, नशा बंद हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं पुलिस की खुद की लापरवाही है। अपने मैटर को लेकर और जनता के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं दिल्ली सरकार की हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी, उनसे निवेदन करूंगी सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर। और रही बात केंद्र सरकार की, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उन पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। बस मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाए जाएं और करप्शन को रोका जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ श्रीमती मोना शौकीन जी, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं रोहिणी कोर्ट में, और कड़कड़डूमा कोर्ट हो, द्वारका कोर्ट हो, 30 हजारी कोर्ट हो, सभी जगह केस लड़ती हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक न्याय दिला चुकी हैं। लेकिन देखिए, इस संघर्ष को करते करते खुद ही एक केस में उलझ गई हैं और पीड़ित हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से ये सब हो पाया है। हम चाहेंगे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस को आगाह करे और उनको न्याय पर चलने के लिए बाधित करे, ताकि अधिवक्ता जी को न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।